साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार, और आज आप लोगों से एक हर नए टॉपिक पे, नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, आने वाले समय में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब अगर जानकारी है, ये सब अगर हम जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ क्या बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरी लेना चाहिए, किस में क्या कैलोरी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी विषय पे आज हम बात करेंगे। कुछ हमारे जो हम दैनिक सेवन करते हैं भोजन के रूप में, खाने के रूप में, उसमें क्या कैलोरी है, कितनी कैलोरी है, आज हम उसी पर बात करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस प्रोग्राम में। जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हमने बात किया कि सुबह का भोजन हमें क्यों लेना चाहिए, सुबह का नाश्ता हमें क्यों लेना चाहिए, सुबह का नाश्ता हमें कब लेना चाहिए, सुबह के नाश्ते लेने से क्या फायदे हैं, सुबह सुबह प्रोटीन लेने के क्या फायदे हैं, सुबह सुबह हमारा इंसुलिन कैसे वर्क करता है अगर सुबह हम भोजन करते हैं, सुबह सुबह हमारा माइक्रोबायोम कैसे वर्क करता है, रात में कैसे वर्क करता है। तो इन ढेर सारे विषयों पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम कैलोरी को लेकर के कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है। तो आइए चलते हैं। खाद्य पदार्थ और उन्हें मिलने वाली ऊर्जा जो है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हम खाते पीते हैं उनमें से मिलने वाली ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। आपको जिस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है उसे आप चुन सकते हैं, ठीक है। एक है स्वस्थ भोजन, दूसरा है स्वादिष्ट। अब इन दोनों में चॉइस आपकी होगी। स्वस्थ भोजन की अगर बात करें तो स्वस्थ और पौष्टिक भोजन एक प्रकार का भोजन है जिसमें संतुलित पोषण मूल्य होता है और शरीर को विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये स्वस्थ भोजन में आपको मिल जाता है। स्वादिष्ट भोजन की अगर बात करें तो स्वादिष्ट भोजन वह भोजन है जिसका स्वाद तो अच्छा होता है, हमारी जीभ के लिए तो टेस्ट तो जरूर रहेगा, हमारी जीभ को अच्छा तो जरूर लगेगा, भले ही वह आपके स्वाद के लिए अच्छा ना हो, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी हमारे टेस्ट के लिए तो अच्छा होगा, हमारी जीभ के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें स्वस्थ भोजन की तरफ जाना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन को हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। किस भोजन में कितनी कैलोरी है, कैलोरी की अगर बात करें तो कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन और पेय में ऊर्जा की मात्रा और शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापती। जैसे आप देख रहे होंगे, ब्रेड और बटर की कैलोरी है, एक जो ब्रेड है जिसमें स्लाइस लगा होगा, दो स्लाइस ब्रेड वाले जो दो ब्रेड होते हैं, उसमें अगर आप स्लाइस लगा देते हैं तो 120 से लेकर के 150 कैलोरी जो है आपको मात्र 2 ब्रेड में मिल जाती है। अगर उन्हीं 2 ब्रेड में आपने बटर, एक टेबल स्पून, एक चम्मच आपने बटर लगा दिया तो 100 से 120 कैलोरी होती है। और सारा देखें तो मात्र 2 ब्रेड में आपको 220 कैलोरी से लेकर के 270 कैलोरी मिल जाती है मात्र 2 ब्रेड में।
एक कप कॉफी में दूध और चीनी के साथ लगभग 120 से 150 कैलोरी होती है। जो हम एक कप कॉफी पीते हैं दूध और चीनी वाला, उसमें 120 से 150 कैलोरी होती है। 100 ग्राम जलेबी में लगभग 350 से 400 कैलोरी होती है। और 100 ग्राम जलेबी हम लोग यूं खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और अगर आपने 100 ग्राम जलेबी खा लिया तो 350 से 400 कैलोरी आपकी बॉडी को मिल गई। एक वड़ा पाव जो मुंबई का फेमस आप कह सकते हैं एक डिश है। एक वड़ा पाव में लगभग 300 से 400 कैलोरी होती है। एक वड़ा पाव अगर आपने खा लिया तो 300 से 400 कैलोरी आपके शरीर को मिल जाती है। छोटा अंडा जो 50 ग्राम का होता है उसमें 60 से 65 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम अंडा जो लगभग 55 ग्राम का होता है उसमें आपको 70 से 75 कैलोरी मिल जाती है। बड़ा अंडा जो 60 ग्राम का होता है उसमें आपको 80 से 85 कैलोरी मिल जाती है। और जो एक काफी बड़े आकार का अंडा होता है, एक्स्ट्रा लार्ज जो अंडा होता है लगभग 65 ग्राम का, उसमें आपको 90 से 95 कैलोरी आपको मिल जाती है, आपके शरीर को मिल जाती है। आलू चाट जो हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, कई जगह रेडियो पे या कहीं रेस्टोरेंट में, तो आलू चाट जो है 100 ग्राम का जो आलू चाट आपके पास बन के आता है उसमें लगभग 200 से 250 कैलोरी हो जाती है आलू चाट में, 100 ग्राम की मात्रा आलू चाट में। और बिरयानी अगर आप खाते हैं, वेज बिरयानी 200 ग्राम का, तो उसमें लगभग 400 से 500 कैलोरी आपको मिल जाती है। आपके शरीर को लगभग 400 से 500 कैलोरी मिल जाती है मात्र 200 ग्राम के बिरयानी में। 5 गेहूं की रोटी अगर आप खाते हैं और साथ में हरी सब्जी खाते हैं तो आपको 420 से 500 कैलोरी के आसपास आपके शरीर को मिल जाती है। और तरोई की सब्जी की अगर बात करें तो 100 ग्राम की जो तरोई की सब्जी होती है उसमें लगभग 20 से 25 कैलोरी जो है आपके शरीर को मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जी की मात्रा बढ़ा लें और रोटी की मात्रा कम रखें। लौकी की सब्जी की बात करें तो 100 ग्राम की लौकी की जो सब्जी है उसमें आपको 15 से 20 कैलोरी मिल जाती है। और करेले की सब्जी की अगर बात करें तो 100 ग्राम करेले की जो सब्जी है उसमें आपको 25 से 30 कैलोरी मिल जाती है, आपके शरीर को 25 से 30 कैलोरी मिल जाती है। छोटे ब्रेड पकौड़े की अगर बात करें, जो छोटे साइज का ब्रेड पकौड़ा होता है आधा कटा हुआ 2 पीस में, तो उसमें 200 से 250 कैलोरी आपको मिल जाती है। जो मध्यम ब्रेड पकौड़े होते हैं, मीडियम साइज का जो ब्रेड पकौड़ा होता है 2 पीस का, उसमें 250 से 300 कैलोरी मिल जाती है। जो बड़े ब्रेड पकौड़े होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं 2 पीस का, उसमें आपको 300 से 350 कैलोरी जो है आपके शरीर को मिल जाती है। गुड़ के एक टुकड़े के लिए अनुमानित जो कैलोरी है, जो गुड़ हम लोग खाते हैं, छोटा टुकड़ा अगर 10 से 12 ग्राम का आप खाते हैं तो उसमें लगभग 40 से 50 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम टुकड़ा जो 20 से 25 ग्राम का गुड़ आप खाते हैं उसमें आपको 80 से 100 कैलोरी मिल जाती है। और बड़ा टुकड़ा जो 30-35 ग्राम का आप खाते हैं उसमें आपको 120 कैलोरी से लेकर के 140 कैलोरी जो है आपके शरीर को मिल जाती है। छोटे सेब की बात करें जो लगभग 100 ग्राम का होता है उसमें आपको 70 से 80 कैलोरी मिल जाती है। और मध्यम सेब की बात करें, जो मीडियम साइज का सेब होता है, उसमें जो सेब 150 ग्राम का होता है
उसमें आपको 95 से लेकर के 105 कैलोरी आपके शरीर को मिल जाती है। बड़े सेब की अगर बात करें, लार्ज साइज का जो सेब होता है जो लगभग 200 ग्राम का होता है, उसमें आपको 120 कैलोरी से लेकर के 130 कैलोरी जो है आपके शरीर को मिल जाती है। दो छोटे आकार का जो केला होता है, 80 से 100 ग्राम का जो केला होता है छोटे साइज का, उसमें आपको 2 केले में 120 कैलोरी से 140 कैलोरी मिल जाती है। दो मध्यम आकार के मीडियम साइज के जो केले होते हैं जो 100 से 120 ग्राम का होता है, उसमें आपको 140 से 160 कैलोरी मिल जाती है। जो दो बड़े केले होते हैं लार्ज साइज के, उसमें आपको 120 से 140 ग्राम के जो केले होते हैं उसमें आपको 160 से 180 कैलोरी आपके शरीर को मिल जाता है। फुल क्रीम दूध की अगर बात करें तो 250 ml का जो फुल क्रीम दूध होता है उसमें आपको 150 कैलोरी से लेकर के 170 कैलोरी मिल जाता है। और सेमी स्किम्ड दूध जो होता है 250 ml का, उसमें 120 कैलोरी से लेकर के 140 कैलोरी मिल जाता है। स्किम्ड दूध की अगर बात करें तो 250 ml में आपको 90 से 110 कैलोरी आपके शरीर को मिल जाता है। 50 ग्राम फ्रूट सलाद की कैलोरी फ्रूट के आकार और मात्रा पर निर्भर करता है। 500 ग्राम का जो फ्रूट सलाद हम लोग तैयार करते हैं उसमें मान लीजिए सेब, केला, संतरा और अंगूर का मिश्रण अगर है 500 ग्राम का है तो उसमें करीब 250 से 300 कैलोरी मिल जाती है। और अगर पाइनएप्पल, पीच और कीवी का मिश्रण है 500 ग्राम का जो सलाद हम तैयार करते हैं उसमें 280 से लेकर के 320 कैलोरी मिल जाती है। बेरी, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स का जो मिश्रण होता है 500 ग्राम का जो सलाद हम तैयार करते हैं उसमें 200 से 250 कैलोरी जो है हमारे शरीर को मिल जाती है। सफेद चीनी जो अक्सर घरों में यूज होता है, सफेद चीनी 50 ग्राम अगर हमारे शरीर में चला गया तो 380 कैलोरी से लेकर के 400 कैलोरी जो है मिल जाती है हमारे शरीर को। ब्राउन शुगर अगर 50 ग्राम लेते हैं तो 365 से 385 कैलोरी मिलती है। कच्ची चीनी अगर 50 ग्राम लेते हैं तो 370 कैलोरी से 390 कैलोरी हमारे शरीर को मिल जाती है। कम वसा वाला जो दही होता है 100 ग्राम का, उसमें आपको 60 से 70 कैलोरी मिलता है। मध्यम वसा वाला जो दही होता है 100 ग्राम का, उसमें आपको 80 से 90 कैलोरी मिल जाता है। उच्च वसा वाला जो दही होता है 100 ग्राम का, उसमें 100 से 110 कैलोरी आपके शरीर को मिल जाता है। छोटी पूरी की अगर बात करें 5 पीस की, जो पानी पूरी आप कह सकते हैं, उसमें 5 पीस में आपको 200 से लेकर के 250 कैलोरी आपको मिल जाती है केवल पूरी में। उसके साथ जो मटेरियल रहता है वो अलग है। मध्यम पूरी 5 पीस की जो आप खाते हैं 300 से 375 कैलोरी मिल जाती है। बड़ी साइज की 5 पीस की जो पूरी होती है 400 से 500 कैलोरी जो है उसमें मिल जाती है आपको। यानी आप कह सकते हैं प्रति पूरी जो है आपको 100 कैलोरी मिल जाती है एक पीस। छोटे जो पराठे होते हैं 4 पीस के, उसमें 400 से 500 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम पराठे जो होते हैं 4 पीस के, उसमें 550 से 650 कैलोरी मिल जाती है। बड़े जो पराठे होते हैं 4 पीस के, 700 से 800 कैलोरी आपको मिल जाती है। छोटे आलू के जो पराठे हैं 4 पीस के, उसमें 550 से 650 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम आलू के पराठे 4 पीस के 700 से 800 कैलोरी मिल जाती है। बड़े आलू के पराठे 4 पीस के 900 से 1100 कैलोरी मिल जाती है आपके शरीर को। 4 दाल वाली पूड़ी की कैलोरी, जो छोटी पूड़ी होती है 4 पीस की दाल वाले, उसमें 400 से 500 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम साइज की जो पूड़ी होती है 4 पीस वाली, 550 से 650 कैलोरी मिल जाती है। बड़ी पूड़ी जो होती है दाल वाली 4 पीस की 700 से 800 कैलोरी मिल जाती है आपके शरीर।
मटर पनीर जो हम खाते हैं, अक्सर सब लोग खाते होंगे मटर पनीर। मटर पनीर 100 ग्राम में कम वसा वाला जो पनीर होता है, कम तेल का अगर उपयोग हुआ है तो उसमें 120 से 140 कैलोरी मिल जाती है। और जो मध्यम वसा वाला पनीर होता है 100 ग्राम का, उसमें मध्यम तेल, थोड़ा तेल का इस्तेमाल किया गया है, तो 140 से 160 कैलोरी मिल जाती है। और उच्च वसा वाला जो पनीर होता है उसमें अधिक तेल का उपयोग होता है, तो 160 से लेकर के 180 कैलोरी जो है हमारे शरीर को मिल जाती है। उबला हुआ सफेद जो चावल होता है 100 ग्राम का, 110 कैलोरी से 120 कैलोरी मिल जाती है। पकाया हुआ जो सफेद चावल होता है उसमें 100 ग्राम में 120 से 130 कैलोरी मिल जाती है। तेल या घी में पकाया हुआ सफेद चावल 100 ग्राम का 140 से लेकर के 160 कैलोरी जो है हमारे शरीर को मिल जाती है। उबला हुआ या ग्रिल्ड चिकन की बात करें 200 ग्राम का, तो 260 से लेकर के 280 कैलोरी मिल जाती है। पकाया हुआ चिकन 200 ग्राम का 280 से लेकर के 300 कैलोरी मिल जाती है। तेल या घी में पकाया हुआ चिकन 200 ग्राम का 320 कैलोरी से लेकर के 350 कैलोरी मिल जाती है हमारे शरीर। कम वसा वाले बकरे की मीट की अगर बात करें तो 200 ग्राम का जो बकरे का मीट होता है उसमें 300 से लेकर के 350 कैलोरी मिल जाती है। मध्यम वसा वाले जो बकरे की मीट होती है 200 ग्राम का, उसमें 350 से 380 कैलोरी मिल जाती है। उच्च वसा वाले जो बकरे की मीट की करी होती है उसमें आपको 200 ग्राम में आपको 400 से 450 कैलोरी मिल जाती है। ये करी की बात हो रही, केवल करी जो तरी होती है उसकी बात हो रही। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।